जब उन्होंने काशी में मंदिर तोड़े तो हमसे नहीं देखा गया, हमने विरोध किया और डट करके किया और आज भी करते हैं और जब तक जीवित रहेंगे उस कार्य के लिए उनको हम गलत कहेंगे। तो हम मोदी विरोधी नहीं, हाँ मोदी के द्वारा अगर कोई गलती होती है तो हम उसका विरोध करते हैं, डट करके करते हैं। वो दृश्य हमने अपनी आंखों से देखे हैं कि हमारे देवताओं की मूर्तियां पड़ी हुई हैं, चारों तरफ छिटक रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी महाभारत हुआ है, किसी का गला कटा है, किसी का हाथ कटा है। जो गलत होता है उसके लिए हम कहते हैं और कहते रहेंगे, इसी के लिए हम इस जगह पर हैं। अगर हम सच नहीं बोलेंगे तो कौन बोले। दोस्तों, सबका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सनातन धर्म को फैलाने वाले, सनातन धर्म को विश्व भर में विख्यात करने वाले एक लौते नेता हैं। यानी उनके शासनकाल में, उनके कार्यकाल में ये जो पूरा मुद्दा है विश्व भर तक पहुंचा और विश्व भर में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। तो कायदे से सनातन धर्म से जुड़े बड़े धर्म गुरुओं को, बड़े बड़े शंकराचार्यों को इस बात से इत्तेफाक रखना चाहिए था, उनको इस बात पर सहमति जतानी चाहिए थी कि हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं ऐसे नेता जिन्होंने विश्व भर में सनातन का परचम लहराया है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है दोस्तों? क्या शंकराचार्य इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? क्या शंकराचार्य इस बात पर सहमत हैं कि हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी ही वही व्यक्ति हैं जिन्होंने विश्व भर में सनातन को आगे बढ़ाने का काम किया है? क्योंकि जैसे बयान सामने आ रहे हैं शंकराचार्य की तरफ से, उससे लग तो नहीं रहा है ऐसा कि ये जो दावे अभी तक किए जाते हैं इनमें 1% की भी सच्चाई है। दोस्तों, कहा जाता है कि पुराने जमाने में कहा जाता है ऐसा, इस बात का दावा हम नहीं करते हैं, लेकिन ये कहा जाता है और अभी भी ये कहा जा रहा है कि औरंगजेब ने बहुत सारी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ी थी, ऐसा कहा जाता है। अब इसी को लेकर एक दावा किया जा रहा है और ये दावा जो है ना सिर्फ लोगों द्वारा, यूजर्स द्वारा किया जा रहा है, बल्कि इसके अलावा एक वीडियो जो है वो भी शेयर किया जा रहा है उस पूरे दावे के साथ। और वो जो वीडियो है वो शंकराचार्य का है, अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती का वो वीडियो है जिसमें वो प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर बड़ा बयान दे रहे हैं। अब मूर्तियों को लेकर उन्होंने मोदी जी पर क्या टीका टिप्पणी कर दी दोस्तों, ये आपको इस खबर में पता चलेगा। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं TV10 भारत। दोस्तों, एक यूजर है मंजीत घोषी, इन्होंने क्या लिखा है, आपकी स्क्रीन पर इस वक्त ट्वीट है उनका। वो लिखते हैं कि सत्य यही है, औरंगजेब के बाद अगर सबसे ज्यादा मंदिर किसी ने तोड़े तो वो नरेंद्र मोदी है। शंकराचार्य की बातों में छुपे दर्द और सुने। यानी इन्होंने यहाँ जो वीडियो शेयर किया है उस वीडियो में वो कहते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें किसी से कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं है, हम ऐसा नहीं है कि वो गलत काम करेंगे तो भी हम उसको सही ठहराएंगे और वो सही काम करेंगे तो हम उसकी सराहना नहीं करेंगे। आप सही काम कीजिए, हम आपके साथ हैं, लेकिन अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो उसको उजागर करना, उसको उठाना भी हमारा काम है। उन्होंने काशी विश्वनाथ में मूर्तियों को तोड़ने की बात कही और ये कहा कि कॉरिडोर बनाने के चक्कर में सालों साल पुरानी मूर्तियां, हिंदू धर्म में जिनको बहुत पवित्र माना जाता है, सालों साल पुरानी देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ दिया गया, इधर उधर छिन्न भिन्न पड़ी है मूर्तियां और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा तो नहीं होता ना कि आप नई चीज बनाने के लिए अपने पुराने अध्यात्म को नकार देंगे या उनको धराशायी कर देंगे। ये तो कहीं नहीं लिखा है, कहीं पर भी नहीं लिखा है। आपने कॉरिडोर बना दिया, लेकिन कॉरिडोर बनाने के लिए आपने कितनी मूर्तियों को तोड़ा, कितनी मूर्तियां खंडित की, ये इस बात का सबूत शायद देने की जरूरत नहीं है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी से जो खफा नजर आए अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती, ये इंटरव्यू उनका था और उस इंटरव्यू में ही उन्होंने नाराजगी व्यक्त की है। दोस्तों, इसका छोटा क्लिप आपको दिखाना चाहूंगी, वीडियो क्लिप देखिए आप। तो हम मोदी विरोधी नहीं, हाँ मोदी के द्वारा अगर कोई गलती होती है तो हम उसका विरोध करते हैं, डट करके करते हैं। जब उन्होंने काशी में मंदिर तोड़े, और मंदिर ही नहीं, 2-2 हजार साल, 1500-1500 साल, 1-1 हजार साल पुरानी जो हमारी पूजित मूर्तियां थी उनको तोड़ करके मलबे में फेंका तो हमसे नहीं देखा गया, हमने विरोध किया और डट करके किया और आज भी करते हैं और जब तक जीवित रहेंगे उस कार्य के लिए उनको हम गलत कहेंगे। आपको बहुत अच्छा बनाने के लिए हम 50 की हत्या कर दें, एक मूर्ति की पूजा करने के लिए हम 10 मूर्ति तोड़ दें, एक मूर्ति का महात्म्य बढ़ाने के लिए? ये नियम नहीं है। आप सब मूर्तियों का महात्म्य आपको बढ़ाना चाहिए। वो दृश्य हमने अपनी आंखों से देखे हैं कि हमारे देवताओं की मूर्तियां पड़ी हुई हैं, चारों तरफ छिटक रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी महाभारत हुआ है, किसी का गला कटा है, किसी का हाथ कटा है कहीं। तो हमने विरोध किया है और हमने कहा कि यह गलत है और जो गलत होता है उसके लिए हम कहते हैं और कहते रहेंगे, इसी के लिए हम इस जगह पर हैं।
अगर हम सच नहीं बोलेंगे तो कौन बोले। तो जैसा आपने वीडियो में देखा, साफ सीधे तौर पर वो ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें किसी से कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं है, व्यक्तिगत तौर पर किसी के साथ मनमुटाव नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ गलत करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम उसका समर्थन करेंगे। आपने कुछ गलत किया है तो हम उसका विरोध करेंगे, और काशी विश्वनाथ में जो कुछ हुआ था उसको हम भूले नहीं है। अच्छी तरह से हमें याद है कि कैसे मूर्तियों के साथ बर्ताव किया गया था। हमें वो सोचकर भी हमारा दिमाग जो है वो बिल्कुल खराब हो जाता है कि किस तरह मूर्तियों का अपमान किया गया, देवी देवताओं का इतनी भारी संख्या में अपमान किया गया, ये शंकराचार्य का कहना था। तो सोचिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी के समर्थक या भक्त, जिनको आप अंधभक्त भी कह सकते हैं, उनको इस बात से फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, देखने वाली बात होगी दोस्तों, क्योंकि ये कोई और नहीं कह रहे हैं। ये बात वो धर्माचार्य, वो शंकराचार्य कह रहे हैं, वो धर्मगुरु कह रहे हैं जिनको देश का सबसे बड़े मठ का शंकराचार्य कहा जाता है दोस्तों। 4 मठ है पूरे देश में, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। कर्नाटका में है, गुजरात में है, उत्तराखंड में है और ओडिशा में है। ये जो 4 मठ हैं, इन चारों मठों के शंकराचार्यों ने इनकार कर दिया अयोध्या जाने से, और उन्हीं में अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी थे, जिन्होंने मोदी जी को लेकर ये नाराजगी व्यक्त की है, जो हमने आपको दिखाया है। तो उनके ये कहने पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको दोस्तों पसंद आया हो तो बिना हिचकिचाए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।